कर्नाटक चुनाव पर पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर जोरदार निशाना साधा है। कर्नाटक में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और जातिवाद की राजनीति के कारण भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। खरोखर आनंदाची गोष्ट आहे आणि हे अपेक्षित आम्हाला सगळ्यांना होतं, कारण तिथे कर्नाटकामध्ये जे मागच्या वेळेला काँग्रेसचं सरकार तिथे स्थापन झालं होतं, त्याला हॉर्स ट्रेडिंग करून ज्या प्रकारे तोडण्यात आलं, किंबहुना फक्त कर्नाटकामध्येच नव्हे तर महाराष्ट्रामध्ये देखील भाजपानं तेच केलेलं आहे आणि ज्या लेवलचं करप्शन कर्नाटकामध्ये होतं, ज्या हिशोबानं त्यांनी जातीवाद वाढवण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केलेला होता, त्याच हिशोबानं जनतेने या ठिकाणी त्यांना चपराक दिलेली आहे आणि मनातलं जनतेच्या या ठिकाणी झालेलं आहे आणि इथं देखील महाराष्ट्रामध्ये नक्कीच काँग्रेसला आणि काँग्रेसच्या मित्रपक्षांना आघाडी मिळेल हा आमचा विश्वास आहे। आणि त्यांनी तर काय म्हटलं होतं की ते राष्ट्रवादीच्या जिथे उमेदवार आहे तिथे ते लोक जाऊन म्हटले हे पार्सल आहे महाराष्ट्राचं, त्यांना परत पाठवा। तिथेही तुम्हाला दिसतंय की तिथेही लीडमध्ये काँग्रेस राष्ट्रवादी आहे आणि बॉर्डरमध्ये तर सगळीचकडे आपल्याला कांग्रेस आघाड़ी घेताना दिसती है। अमरावती जिला परिषद के कर्मचारी स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतिम दिन शुक्रवार को शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के 55 कर्मचारियों का तबादला किया गया। 3 दिनों तक चली इस स्थानांतरण प्रक्रिया में विभिन्न विभागों में कुल 123 कर्मचारियों के तबादले के आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। 47 कर्मचारियों को आदिवासी विभाग से सामान्य विभाग में और 79 कर्मचारियों को सामान्य विभाग से आदिवासी विभाग में स्थानांतरित किया गया। ऐसी जानकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविशांत पांडा ने दी है। इस स्थानांतरण प्रक्रिया के बाद सुविधाजनक स्थान पर तबादला किए जाने से कर्मचारियों में खुशी का माहौल है, लेकिन जिन्हें मनचाहा पद नहीं मिला उनमें थोड़ी नाराजगी भी है। अमरावती से बडनेरा की ओर जा रही कार में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि इस आग में जनहानि नहीं हुई है। अमरावती में चलती कार में अचानक आग लग गई। धुआं नजर आते ही कार में सवार लोग बाहर निकल गए, जिससे जनहानि होने से बच गई। ये कार अमरावती से बडनेरा की ओर जा रही थी। तभी कार के बोनेट से धुआं निकलता देख चालक ने गाड़ी रोक दी, जिसके बाद सभी लोग कार से बाहर निकल गए। कार में आग लगने से पूरी कार जलकर बर्बाद हो गई है। अरे भैया उसका वो निकालो ना, बोला। अमरावती मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर ने स्ट्रक्चर सर्टिफिकेट में बदलाव किए हैं। शहर के 2,60,000 संपत्ति धारकों के आवासीय एवं गैर आवासीय उपयोग में आने वाले भवनों को अधिकृत संस्थान द्वारा स्ट्रक्चरल ऑडिट करना अनिवार्य किया गया है। यदि ये प्रमाण पत्र निर्माण विभाग को प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो आदेश में 25,000 की दंडात्मक कार्यवाही का उल्लेख किया गया है। कृति समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मनपा आयुक्त के इस फैसले का विरोध किया। समिति सदस्य मुन्ना राठौड़ ने कहा कि ये नया आदेश महानगर पालिका द्वारा कमीशन को धोखा देने और इंजीनियर व अधिकारी निकाय से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए जारी किया गया है। इससे पहले प्रॉपर्टी टैक्स 4 गुना बढ़ाया गया था। उसके बाद मनपा आयुक्त ने शहर में संपत्तियों के आकलन के लिए फर्जी व ब्लैक लिस्टेड संस्था को ठेका दे दिया। इस संस्था ने पूरी संपत्ति का मूल्यांकन किया है। एक तर मनपा आयुक्तांनी एक नवीन प्रकरण आज सुरू केलेलं, काल त्या काही वर्तमानपत्रामध्ये जाहिराती दिली। त्याच्या मागचं कारण की त्यांनी आता केलं की जेही शहरामध्ये मालमत्ता आहे त्या मालमत्ता धारकांना 15 दिवसाच्या आत स्ट्रक्चर प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक केलेले आहे। जर नाही 15 दिवसात दिले तर त्यांना 15,000चा दंड ठोठावला, 25,000चा दंड ठोठावण्यात येईल असं त्यांनी काल वर्तमानपत्रात जाहिराती दिलेल्या आहे आणि 15 दिवसांनंतर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल। म्हणजे अमरावती मनपाचे आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर यांनी काही एक विडा उचललेला आहे की अमरावतीच्या नागरिकांना बर्बाद करायचं, अमरावतीच्या नागरिकांची पूर्ण आर्थिक लूट करायची, पूर्ण प्रकारे नियम आहे पद्धतीने लोकांना मानसिक आर्थिक त्रास द्यायचा, हा का त्यांनी म्हणजे ठरलेला आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो। अमरावती जिले के चांदूर बाजार के पूर्व नगर सेवक गोपाल तिरमारे ने गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक बच्चू कडू के दबाव में ये नोटिस जारी किया गया था।
अप्रैल 2020 में चांदूर बाजार नगर पालिका में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कहासुनी के बाद तत्कालीन पार्षद गोपाल तिरमारे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। लगभग 2 साल बाद अब अप्रैल के महीने में अपर सचिव ने गोपाल तिरमारे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। खास बात यह है कि अचलपुर सत्र न्यायालय ने 2 मार्च 2023 को गोपाल तिरमारे को निर्दोष बरी कर दिया है। ऐसी जानकारी गोपाल तिरमारे ने आयोजित पत्रकार परिषद में दी। माझं या ठिकाणी असं म्हणणं आहे की ज्या प्रकरणामध्ये मी गैरवर्तन केलं त्या प्रकरणात मला न्यायालयाने निर्दोष केलं, परंतु संबंध महाराष्ट्रामध्ये आमदार बच्चू कडू यांनी कर्मचाऱ्यांना व अधिकाऱ्यांना वारंवार मारहाण करून शिवीगाळ करून तशा पद्धतीचे गुन्हे त्यांच्यावर पूर्ण महाराष्ट्रातील पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल आहेत आणि त्यानंतर न्यायालयाने सुद्धा त्यांनी गैरवर्तन केले, कर्मचाऱ्यांना अधिकाऱ्यांना मारहाण केली म्हणून त्यांना गुन्हेगारसुद्धा ठरवलं आणि सश्रम कारावासाची शिक्षासुद्धा त्यांना न्यायालयाने दिली। मी कुठंच गैरवर्तन केलं नाही, उलट आमदार बच्चू कडू हे सतत गैरवर्तन करून अधिकारी कर्मचाऱ्यांना मारहाण करतात हे न्यायालयाने सुद्धा निदर्शनास आणून दिलं, त्यांना शिक्षा दिली। माझं सदस्यत्व रद्द करण्यापेक्षा आमदार बच्चू कडू यांचं सदस्यत्व रद्द करण्यात यावं, कारण त्यांनी अनेकदा गैरवर्तन केलं। माझ्यावर 5 वर्ष निवडणुकीची बंदी घातल्यापेक्षा आमदार बच्चू कडू यांच्यावर 5 वर्ष निवडणुकीला बंदी घालावी अशी माझी या ठिकाणी मागणी आहे। मी शासनाला विनंती करणार आहे आणि राज्याचे महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राज्य निवडणूक आयोग यांनासुद्धा मी लेखी निवेदन देऊन आणि तक्रार देऊन आमदार बच्चू कडू यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करावी अशा पद्धतीची मागणी मी करणार आहे। कर्नाटक में कांग्रेस ने अकेले के दम पर सत्ता हासिल की है। कर्नाटक चुनाव की जीत पर कांग्रेस पूरे देश में जश्न मना रही है। अमरावती के राजकमल चौक में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर और ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाया। ज्या पद्धतीनं मोदी आणि अमित शहा ज्यांनी रोड शो हजारो लाखो करोडो रुपये जे जनतेचे फक्त रोड शो याच्यावर खर्च केले आहे त्याचा राग म्हणून, आणि जसं सुनील भाऊंनी सांगितलं की 40% कमिशन प्रत्येक कामाचं, तिथच्या कर्नाटकच्या तर सुनील भाऊंनी सांगितलं की कॉन्ट्रॅक्टर कर्नाटकचा अध्यक्ष होता कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनचा, त्यांनी या भ्रष्टाचारामुळे आत्महत्या केली म्हणून तिथच्या कर्नाटकच्या जनतेमध्ये रोष होता। त्याच्यापेक्षा जास्त रोष महाराष्ट्रामध्ये आहे। महाराष्ट्रामध्ये तुम्ही पाहून घ्या, येणाऱ्या 2-3 महिन्यात या BJP आणि हे जे असंविधानिक सरकार आहे यांना लोक फिरून येणार नाही आहे। महाराष्ट्राचे लोक फक्त इलेक्शनची वाट पाहत आहे। मोठ्या मुश्किलनं यांचे 2-4-5-10 लोक निवडून आले तर आले, नाही तर ते येणार नाही आहे, अशी परिस्थिती पूर्ण देशभर आहे। काँग्रेसला निर्बळ बहुमत मिळालं, ते निर्बळ बहुमत सर्वसामान्य जनतेने, त्याच्यामध्ये शेतकरी, कामगार, व्यापारी, सर्व जाती धर्माचे लोक, तरुण, बेरोजगार यांनी जो एकमुखाने पाठिंबा दिला, याचं कारणच असं की जे सरकार 40% भ्रष्टाचारी सरकार म्हणून पूर्ण देशामध्ये प्रसिद्ध होतं, प्रत्येक कामामध्ये 40% घ्यायचे आमदार, मंत्री, त्याच्यामुळे लोक वैतागलेले होते। त्यांच्या कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनचा जो राज्याचा अध्यक्ष होता त्यांनी आत्महत्या केलेली होती आणि त्यामुळे न खाएंगे न खाने देंगे याचा जो बोजवारा त्यांनी लावला होता, त्यामुळे लोक निवडणुकीची वाट पाहत होते। निवडणुकीमध्ये लोकांनी हे दाखवून दिलेलं आहे की आम्ही जाती, धर्म, पंथ याला नाही मानणार, फक्त विकासाच्या गोष्टीवर आम्ही मतं देणार, आणि म्हणून त्यांनी काँग्रेसला इथे निवडून दिलेलं आहे। चांदूर रेलवे में 66 आशा वर्करों को विधायक प्रताप अड़सड़ ने बीमा पॉलिसी का वितरण किया है। ये कार्यक्रम अरुण अड़सड़ बहुउद्देशीय संस्थान द्वारा आयोजित किया गया था। ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए गांव की स्थानीय महिलाओं को आशा वर्कर के रूप में नियुक्त किया जाता है। आशा वर्कर स्वास्थ्य सामाजिक कड़ी के रूप में कार्य करती है। अंतिम छोर तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने का काम आशा वर्कर करती है। चांदूर रेलवे तालुका की 66 आशा वर्करों को अरुण अड़सड़ बहुउद्देशीय संस्थान द्वारा बीमा पॉलिसी वितरित की गयी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भाजपा के महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी द्वारा चर्चित फिल्म द केरला स्टोरी युवकों को दिखाई गई।
फिल्म से पहले शिवराय कुलकर्णी के साथ भाजपा नेता दिनेश सूर्यवंशी, चेतन पवार ने उपस्थित युवतियों से लव जिहाद के खिलाफ संकल्प लेने की अपील की। संकल्प में कहा गया है कि हमारे जिले की कोई भी युवती लव जिहाद का शिकार न बने। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों को फिल्म दिखाने और लड़कियों को इस भयानक संकट से बचाने के लिए असंख्य लोगों को आगे आना चाहिए। शिवराय कुलकर्णी ने अपील की है कि समाज को इसके खिलाफ लड़ाई में खुद को साबित करना चाहिए। फिल्म के बाद अमरावती के युवतियों ने शिवराय कुलकर्णी को धन्यवाद दिया है। जागा नाही मिळणार। केरला स्टोरी या चित्रपटाचा आज दुसरा निःशुल्क शो माझ्या मित्रपरिवाराने आयोजित केला होता आणि आजचा जो शो आहे तो 18 ते 25 या वयोगटातील ज्या युवती आहेत त्यांच्यासाठी आयोजित केला होता आणि त्यांनी फार मोठा प्रतिसाद आजच्या या शोला दिलेला आहे। तर केरला स्टोरीमध्ये लव जिहादचं विदारक वास्तव दाखवलेलं आहे आणि ते केरळातलं असलं तरी ते अमरावती जिल्ह्यात येऊन पोहोचलेलं आहे। अमरावती जिल्ह्यामध्ये मी आणि माझ्या कार्यकर्त्यांनी जवळजवळ गेल्या काही वर्षांमध्ये 100हून अधिक प्रकरणांमध्ये काम केलेलं आहे। लव जिहादमध्ये मुलींची फसगत कशी केली जाते, त्याच्यावर जाळं कसं टाकलं जाते, त्याच्यामागे कुठली इकोसिस्टीम काम करते, त्याच्यामागे कुठली यंत्रणा काम करते, हे सगळे प्रश्न केरला स्टोरीमुळे त्याचा उलगडा झालेला आहे आणि म्हणून युवतींनी हा चित्रपट पाहायला पाहिजे। म्हणून आजचा एक शो हा फक्त युवतींसाठी केला होता। अकोला जिले में फिलहाल झुलसने वाली गर्मी से तो कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। पिछले 3-4 दिनों से गर्मी बेतहाशा बढ़ गई है। मार्च और अप्रैल के महीने में बेमौसम बारिश के कारण गर्मी महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन बेमौसम बारिश के बाद मई की शुरुआत से ही पारा चढ़ने लगा है। जिले में तापमान इस साल से उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। अब तो तापमान 44 डिग्री के भी पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में और इजाफा होने की संभावना जताई है। इस बार बेमौसम बारिश अप्रैल के अंत तक जारी रही। फिर मई की शुरुआत में बादल छाए रहने के कारण धूप कम थी, जिससे गर्मी से राहत थी। लेकिन पिछले एक सप्ताह से धूप ने तपना शुरू कर दिया। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री रहा, जबकि शनिवार सुबह न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री दर्ज किया गया। अकोला शहर अपने चिलचिलाती धूप के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, जहां हर साल गर्मी नए रिकॉर्ड के स्तर पर पहुंचती है। इस साल की ऊंचाई मई की शुरुआत में शुक्रवार को पहुंच गई थी। 4 दिनों में शहर व जिले के तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है और पारा 40 के पार पहुंच गया है। इससे सड़कें और बाजार दिन के समय वीरान हो गए हैं, जिससे सड़कों पर चहल पहल कम हो गई है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि जरूरी काम होने पर ही बाहर निकले। हल्की गर्मी के लिए जाना जाने वाला बुल्ढाना शहर भी पिछले कई दिनों से पारा 40 डिग्री के पार है। इन दिनों यहां इस गर्मी में अब तक का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। बेमौसम बारिश के कारण अप्रैल के अंत तक बुल्ढाना में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक था, लेकिन अब धूप तेज होने से लगातार तापमान बढ़ रहा है। मई के महीने में पिछले कुछ दिनों से अधिकतम तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। मई में तापमान 40 डिग्री के पार होने लगा है। 9 मई को अधिकतम तापमान 38.3 रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि इसके बाद तापमान में बढ़ोतरी हुई। अब तो ऐसा लगने लगा है कि तापमान 42 डिग्री के पार हो जाएगा। जिले में एक और जहां बेमौसम बारिश ने कहर बरपा रखा है, वहीं अब बेमौसम बारिश ने विदा ले ली है, तो बुल्ढाना जिले में गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। गुरुवार को इस जिले में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया, जो गर्मी में अब तक का सबसे अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। बढ़ते तापमान के कारण जिले वासियों को भी परेशानी हो रही है और रात में तो राहत है, लेकिन दिन में चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ रहा है। दिन ब दिन बढ़ती जा रही गर्मी के कारण नागरिकों को अब दिन के समय बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक तेज धूप लू जैसी हो गई है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए यूसे न्यूज़।